वेलकम टू माँ शारदे क्लासेस। दोस्तों, मैं दिनबंधु माही आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का फार्मूला बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं इसका सवाल भी स्टार्ट करूंगा। लेकिन कोई भी चैप्टर में प्रवेश करने से पहले फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को यानी त्रिकोणमिति के पूरे वीडियो को अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं तो आप मिल्खा सिंह जैसे जो है ना दौड़ने लगिएगा। कहने मतलब ये हुआ मेरा कि आपका पेन यानी कलम जो है ना दौड़ने लगेगा। जैसे मिल्खा सिंह दौड़ता था ना बहुत फास्ट, उस तरह आपको यानी कि त्रिकोणमिति में हैबिट हो जाएगा बनाने का। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मिलने से बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों के मिलने से बना है? 3 शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, त्रिकोणमिति त्रि प्लस कोण प्लस मिति। क्या बोले हम? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, उसके बाद कोण मतलब क्या? कोण मतलब क्या होता है? कोणी होता है। ठीक है, उसका मिति मतलब क्या होता है? माप, यानी 3 कोण की माप। क्या होता है? 3 कोण की माप। ठीक है, उसके बाद अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया 3 कोण की माप। ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग उसके बाद ये मेरा कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? ये मेरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में अगर मैं विचार करूं, इसको क्या कहता है? ये मेरा हो गया आधार। ये क्या हो गया? मेरा आधार। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया लंब। ये मेरा क्या हो गया? लंब। ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया मेरा? ये कर्ण। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, और मैं अब इसके बाद हम जानेंगे लंब, आधार और कर्ण कहते किसको है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। क्या बोले हम? उसके बाद ये जानेंगे हम कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसको कहता है, कर्ण किसको कहता है, लंब किसको कहता है, आधार किसको कहता है। ये भी तो जाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ए, ये बी और ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कितना होता है समकोण मतलब? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कर्ण किसको कहता है। ये समझ गया आप इसको क्या बोलता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद कर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है कर्ण। तो पहले हम लिखते हैं ये मेरा हो गया कर्ण। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? कर्ण। ये मेरा हो गया आधार। ठीक है, ये कर्ण, ये आधार और ये मेरा हो गया लंब। ये मेरा क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, उसके बाद कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है मेरा, ये होता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, आप लोग सीधी सा समझिएगा।
हम लोग घर में कोई एक फैमिली होता है, परिवार होता है, उसमें हम लोग कोई बड़ा सदस्य होता है कि नहीं, गार्जियंस को कहते हैं। उसी तरह इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया कर्ण। उसके बाद लंब, लंब किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा लंब कहलाती है। हम क्या बोले? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा, ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा, न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है? बोलिए, लंब। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा आधार। क्या लिखा है? आधार। आधार किसे कहते हैं? आधार समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने, सॉरी, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा क्या कहलाती है? मेरा आधार कहलाती है। ठीक है, इस यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये समकोण त्रिभुज का एक परिवार है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्या है? एक परिवार है। इसमें सबसे बड़ा यानी सबसे इसका जो बड़ा भाई है, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, और इसमें जो है इसका सबसे छोटी यानी सबसे छोटा जो भाई है, इसका क्या है? आधार हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ई हो गया मेरा लंब। क्लियर है? ठीक है, ये था। कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, उसका लंब, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। बोलिए, उसके बाद आधार, आधार समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार मार के अगला पॉइंट है मेरा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा हम फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये मेरा कितना होता है? समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? मेरा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कर्ण, इसको आधार, और इसको क्या कहते हैं हम? लंब। ठीक है, इसको कर्ण, इसको आधार और इसको लंब। ठीक है, उसके बाद इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब। लंब यानी पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? पी यानी होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार यानी बी यानी बेस, ये हो गया बेस, और ये मेरा हो गया कर्ण यानी एच, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है। उसके बाद एक फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फार्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। कितना होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P/H। P मतलब क्या होता है? P मतलब अभी तुरंत बताया आप लोग को, यानी ये हो गया लंब। क्या हो गया? ये मेरा लंब हो गया। क्या? लंब। और H मतलब क्या होता है? H मतलब क्या होता है? कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो गया? P/H। P/H। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद इसके बराबर होता है एच बटे पी। क्या होता है इसके बराबर, एच बाय पी। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, एच बाय पी। ठीक है, उसके बाद ध्यान, ठीक है, उसके बाद फिर से इसको समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, कौसेक। ओ यहाँ पे सॉरी मिस हो गया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे होगा कौसेक थीटा। क्या होगा यहाँ पे, कौसेक थीटा। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, एच बटे पी। क्या हो जाएगा, एच बटे पी, यानी एच मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, कर्ण, और पी मतलब क्या होता है, पी मतलब लंब, यानी कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसके बाद होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। अब बी मतलब क्या होता है, बी 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 बी, कहाँ है बी, तो यहाँ है। तो बी मतलब हो गया आधार। क्या हो गया, आधार। और एच मतलब क्या हो गया, कर्ण। एच मतलब क्या हो गया, कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि इसको पलट दीजिए, एच बाय क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, एच बटे कितना, क्या हो जाएगा, बी। अब एच मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, कर्ण, और बी मतलब क्या होता है, आधार, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसका दोस्ती जो है, साइन का दोस्ती जो है कौसेक के साथ होता है। ठीक है, और ये कॉस का दोस्ती किसके साथ है, सेक के साथ है। ठीक है, अगर यदि जहां साइन जाता है तो वहां कौसेक जाएगा उसी के साथ, और जहां कॉस आएगा तो उसी के साथ सेक जाएगा। ठीक है, अगर आप कितनों चाहिएगा उसको अलग कर देंगे, लेकिन अलग ही होना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो ये हुआ इसका याद करने का ट्रिक। ठीक है, उसके बाद आगे होता है एक और, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी पी मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, लंब, और बी मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, आधार। बी मतलब क्या होता है, आधार। और जस्ट इसका उल्टा होता है, टेन का होता है कॉट। टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बस यहाँ पे पी बाय बी है, उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी बटे पी, यानी बी मतलब हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार। और पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब क्या हो गया, लंब। ठीक है, पी मतलब क्या हो गया, लंब। तो आप इसको नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, इसका नोट जो है आप क्या कीजिएगा, बनाते ही चलिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार हम इसको समझा देते हैं। ये मेरा हो गया लंब, ठीक है, ये मेरा हो गया कर्ण, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, आधार। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी पी मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, और उसके बाद बटे क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इसका जो है उल्टा क्या हो गया मेरा, कॉसेक थीटा। क्या हो गया, कॉसेक थीटा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गांव सब में शादी विवाह होता है। ठीक है, तो जिसका जोड़ी यानी सेटिंग जिसके साथ होता है उसी के साथ शादी होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसका विवाह किसके साथ होता है, तो कौसेक के साथ होता है। ठीक है, नो कि ये साइन, नो कि ये कॉस या टेन के साथ कर सकता है। इसको कौन पसंद है, तो कौसेक ही पसंद है। ठीक है, और उसके बाद साइन कॉस को कौन पसंद है, तो सेक पसंद है, और टेन को कौन पसंद है, तो कॉट पसंद है। ठीक है, ऐसे आप दिमाग में ट्रिक से याद रखिएगा, मेरा बताने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कॉसेक, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटे एच, यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है,
और सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एच बटे बी यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे बी यानी लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटे पी यानी आधार बटा लंब। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप कॉपी में बढ़िया से नोट कर सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो पीछे करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट की तरफ हम आगे, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तब हम। ठीक है, फिर से हम फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एक हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी हमने बताए थे इसको क्या कहता है कर्ण, इसको क्या कहता है आधार, और इसको क्या कहता है, इसको कहता है लंब। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलता है एच, इसको पी, ठीक है, और इसको सॉरी इसको बी, हाँ, और इसको पी। ठीक है, और इसका एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कौन फार्मूला कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको अच्छी तरह पहले ही बता चुके हैं हम। एच मतलब आप जानवे करते हैं कर्ण, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर पी यानी लंब का स्क्वायर प्लस यानी आधार यानी कि आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसी को हम एक तरह से और होगा, इसको हम अगर इधर स्क्वायर है, अगर उधर जगह क्या हो जाएगा रूट, तो इसको हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला और इससे तैयार हम कर सकते हैं, बस कुछ मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे p है, p लिख दीजिए p का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे h स्क्वायर है, h स्क्वायर लिख दीजिए। यानी कहने मतलब ये है मेरा, अगर आप इसको p को इधर आने दीजिए, ठीक है, और b को इधर कर दीजिए, उधर प्लस है, इधर अगर क्या होगा माइनस, यानी माइनस इधर कीजिएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसी को हम p बराबर, इधर स्क्वायर है तो उधर जगह क्या हो जाएगा रूट होगा कि नहीं बताइए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रूट होगा। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस उसी तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए एच स्क्वायर, इधर प्लस में पी स्क्वायर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर, होगा कि नहीं बताइए। उसके बाद इधर बी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा बताइए, उधर जाएगा क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या होगा रूट, होगा कि नहीं बोलिए, होगा कि नहीं बोलिए। ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में हाँ दो टाइप से फार्मूला पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछ देगा आपको, यानी एच स्क्वायर एच बराबर क्या होता है। हाँ, सवाल बनाने में भी आपको कहीं कहीं काम में आता है, बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जब हम चैप्टर बताने लगेंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने से पहले, ठीक है, फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर का फार्मूला याद नहीं करते हैं तो ठीक है, तो आप उसको बना नहीं पाते हैं। सिंपल से बात है, आप समझिएगा, अगर आप घर में ही हाँ, या आप कहीं लॉज रूम लेके रहते हैं या अपना पढ़ाई करते हैं, हाँ, अगर आप भोजन बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, है कि नहीं। उसी तरह पहले जो है इस फार्मूला का आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप भोजन खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं बताइए, जैसे भोजन खाते हैं उसके बाद आपको यानी कि एनर्जी आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप पढ़ाई अपना करने लगते हैं। सेम प्रोसेस उसी तरह, जब इस त्रिकोणमिति के फार्मूले को आप खा लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जब आपके पास एनर्जी आ जाएगा तो आप जो है ना त्रिकोणमिति को तोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है त्रिकोणमिति के जो जितने भी फार्मूले हैं आप उसको याद कर लीजिए। आपको लाइफ में जितना दिन भी पढ़ाई कीजिएगा ना, सब दिन काम में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप 10th में पढ़ लिए हाँ और उसके बाद अब हमको कभी काम नहीं आएगा, क्या याद करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा
ठीक है, तब तक ये फार्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे फार्मूला क्या हम बोले, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। बोले कि नहीं, यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पे एच स्क्वायर है, सिंपल सी बात इधर आपको हम समझाते हैं, फिर से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लिए एच स्क्वायर, क्या लिखे हम, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एच बराबर इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। ठीक है, और अगला जब ये लिखे थे इसी से अभी तीनों फार्मूला तैयार होगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दीजिए, इधर प्लस में, सॉरी, अगर आप अभी फार्मूला मान लीजिए हम पी का फार्मूला निकालना चाहते हैं, किसका फार्मूला निकालना चाहते हैं, पी का, तो आप बी को इधर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, पी स्क्वायर बचा कि नहीं बताइए, बोलिए। और इसी को हम सीधा करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जैसे लिखे थे यहाँ पे, देखिए लिखे थे कि नहीं। और इसी को हम p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जगह क्या होगा, अंडर रूट होगा कि नहीं बताइए। अरे सिंपल सी बात है, क्या हम 4 प्लस 2 बराबर कितना होगा, कितना होगा बताइए, 6 होगा कि नहीं। और उसी तरह हम लिखेंगे 2 प्लस 6 कितना होता है, 6 ही तो होगा, या इधर से लिखिए या उधर से लिखिए, बात तो वही है। ठीक है, उसके बाद इसको मिटा देते हैं, सेम प्रोसेस उसी तरह, ये फार्मूला जैसे हम बनाए, ये वाला फार्मूला तैयार किए, सेम उसी तरह कर दीजिए। अभी मान लीजिए हमको बी का निकालना है, किसका फार्मूला निकालना है, हमको बी का निकालना है। ठीक है, किसका फार्मूला निकालना है, बी का, तो पी को आप इधर कर दीजिए, इधर एच स्क्वायर रहने दीजिए, इधर एच स्क्वायर को, और पी को इधर कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। होगा कि नहीं बताइए, होगा कि नहीं बोलिए, इधर हो जाएगा, उधर क्या बचा मेरा, बी स्क्वायर बचा कि नहीं बोलिए, इधर क्या बचा मेरा, बी स्क्वायर। उसके बाद इधर उसको इसको सीधा कर लेते हैं पहले, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जगत क्या होगा बोलिए, इधर जगत क्या होगा, रूट होगा कि नहीं बोलिए, होगा कि नहीं। देखिए यही हम इधर यही डायरेक्ट किए थे आपको, इधर हम यानी कि बेसिक तरीके से ही हम समझा दिए इसको। ठीक है, ये था त्रिकोणमिति का फार्मूला। ठीक है, ये भी ये फार्मूला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं और जो बचा है उसको मैं बताऊंगा, यानी कि पूरा फार्मूला ख़त्म हो जाने के बाद मैं फिर आपका चैप्टर में जितने भी सवाल हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ दोस्तों। थैंक यू।